जातीयता और सनातन धर्म के विषय पर स्वामी राजेंद्र नंद सरस्वती महाराज ने अपने विचार बताए और साथ ही हिंदू धर्म के लिए कई लोगों को जागरूक किया और साथ ही कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। देखिए हमारी खास पेशकश में। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बल विश्वनाथ भगवान की जय। हम राजेंद्रानंद सरस्वती राम सेना के राष्ट्रीय संत प्रमुख, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। एक विशेष चीज़ अभी दिमाग में एक आई हमारी कि सनातन धर्म और दूसरी चीज़ की जातीयता, दोनों पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा हिंदू धर्म, बहुत जगह ये वाद विवाद की बात है कि हिंदू धर्म है कि सनातन धर्म है। तो ये न कहीं हम सबको खंड खंड करने की ये प्रकरण है। एक प्रकरण के माध्यम से हम सभी खंड विखंड होते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक जयकारा लगता है कि बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। और जब ये कहते हैं तो इसके साथ एक और शब्द जुड़ता है, विश्व का कल्याण हो। हम ये नहीं कहते कि शर्मा जी की जय हो, वर्मा जी की जय हो, हिंदू की जय हो कि मुस्लिम, ये नहीं कहते। ये हमारी पद्धति में एक ही चीज आई है कि हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। और धर्म की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो ये स्पष्टीकरण तो अपने आप चला आ रहा है, इसमें बताने की हमें किसी को जरूरत नहीं है कि धर्म क्या है। एक ही धर्म है, सनातन धर्म। और इस संसार में जितने भी मानव जाति के लोग हैं, अब जाति की बात है तो हमारे यहाँ जाति की भी कोई परंपरानुगत नहीं बताई गई। हमारे यहाँ शुक्ल यजुर्वेद में लिखा कि ब्राह्मणोस्य मुखमासेद बाहो राजन्यकृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्याम गुंशूद्रो अजायत। कहा कि ब्राह्मणोस्य मुखमासिद, एक ही शरीर में हमारे यहाँ चारों वर्णों की स्थापना कर दिया गया ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां एक दूसरे से विरोधाभास न करें। हमारे यहाँ आज वर्तमान की जो स्थितियां हैं, लोग छूत और अछूत की परंपरा को लेकर के समाज को बांटने की जो प्रक्रिया अपनाई है लोगों ने, हमारे धर्म ने ऐसा ना कहा। हमारे धर्म तो ये कहा कि ब्राह्मणों से मुखमासित, इस शरीर का जो मुख है यह ब्राह्मण है, नहीं बाहु राजन्य, जो क्षत्रिय है वर्ण है वो बाहु है। अच्छा एक बात समझें, मुंह का काम हाथ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हाथ का काम मुंह कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ऊरु तदस्य जदवैश्य, ऊरु कहा गया है उदर और जंघा के मध्य के जो भाग है, इस भाग को ऊरु कहा गया, वैश्य कहा गया। यहाँ जो नाभि से नीचे मंडल के स्थान जो है, जिसको लोग लीवर कहते हैं या पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है, वहां पे हमारे यहाँ वैश्य को स्थापना किया गया। उसके बाद कहा गया शूद्रो, नहीं चरण पादुका को कहा गया। अब देखें इसमें कई लोगों ने कहा, सुना हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी, कि लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो शूद्र पर ही जाके रगड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये भाषा शोभनीय नहीं है। शोभनीय यह है कि जो मस्तिष्क कार्य है वह मस्तिष्क करता है, जो चरण का काम है वो चरण करता है। चरण के बिना मस्तिष्क का भी अस्तित्व नहीं है और मस्तिष्क के बिना चरण का अस्तित्व नहीं है। ये जब तक एक साथ, समाज में हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि जब तक इस शरीर में मस्तिष्क है, बाहु है, जंघा है, पैर हैं, चरण है, तब तक इस शरीर का अस्तित्व है। अगर इसमें से एक भी अंग, एक भी अलग हो जाए तो इस शरीर का महत्व निष्क्रिय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि चरण आज है तो हम चल करके यहाँ तक आए। अगर चरण नहीं होता तो हम कैसे आ पाते? नहीं आ सकते थे। हाथ है तो इसको हमने पकड़ रखा है, हाथ ही नहीं होता तो कहाँ से पकड़ पाते? मुख है तो हम बोल रहे
हैं। तो ये हमारी जो शरीर की संरचनाएं जो बनाई गई, यह शरीर ही ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में ये वर्ण है। वर्ण क्यों दिया गया? वर्ण इसलिए दिया गया, हमारे यहाँ किसी भी यहाँ भी आपने देखा कि परिवार में जब लोग होते हैं ना तो नाम रखा जाता है। किस लिए? बेटा है तो बेटा है, नाम रखने की जरूरत क्या है? इसीलिए कि उसकी एक व्यक्तिगत पहचान हो, इसीलिए वर्ण बनाए हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार में, सनातन पद्धति के अनुसार में। ऐसा नहीं कहा गया कि यह ब्राह्मण है तो यह श्रेष्ठ हैं, ये क्षत्रिय हैं तो यह श्रेष्ठ हैं। एक चीज और, समाज में छूत अछूत की जो भावनाएं डाली गई, ये डाली गई हैं, थी नहीं हमारे यहाँ। हमारी पद्धति में छूत और अछूत की व्यवस्थाएं कहीं भी नहीं थी। अगर होती तो एक बात मैं आप सबके बीच दर्शाना चाहूँगा और सभी के लिए, सब लोग अपने आसपास में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अब अस्पताल हो गए। पहले बच्चे घर में होते थे, संतान घर में होता था, और जब संतान होता था तो सबसे पहले उसका पिता भी नहीं छूता था, उससे पहले जो व्यक्ति छूता था, नहीं आया होती थी, जो भी दाई माँ होती थी उसको सब लोग दाई माँ कहते थे। नहीं, अगर वो अछूत थी तो लोगों सबसे पहले बाप से पहले छूने का अधिकार समाज ने क्यों दिया? आज यही कहा ना, इनको आजकल ये छूत हैं, इनको मंदिर नहीं जाना। ये लोगों ने जो व्यवस्थाएं बनाई, ये लोगों ने बनाई हैं। किस लिए? खंड करने के लिए, बांटने के लिए। अगर अछूत होता तो उस दाई माँ के हाथ में बच्चे को नहीं दिया जाता। एक चीज और बताना चाहेंगे हम, विवाह प्रकरण होता है, विवाह जब होता है तो विवाह में जिस तरह से पंडित जी आते हैं मंत्रोच्चारण करने के लिए, उसी तरह से हमारे यहाँ गांव क्षेत्र में नाई जो लोग होते हैं वो भी आते हैं ना, और जिनको हम लोग चमार कहते हैं, ये लोग भी आते हैं। ये लोग जब तक नहीं बैठते विवाह नहीं होता है जी। उसके बाद जो लोग मुखाग्नि देते हैं, जिनको डोम या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोग करते हैं, वह परिवार के द्वारा जो डाल आता है ना विवाह में, डाल, दौरा, मौर, ये वही परिवार बनाता है। उसी परिवार का बनाया हुआ ही विवाह में उपयोग किया जाता है। अच्छा, विवाह से बढ़िया शुभ और क्या हो सकता है बताएं? मंदिर को मान लेकर तब छोड़ दें, विवाह से, प्रकरण से शुभ और क्या हो सकता है? उस विवाह में भी हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, इकट्ठे हो करके एक दूसरे का सहयोग करते थे और तब वह परिवार आनंदमय सुखानुभूति करता था। अगर ये छुआछूत वाली जो परंपरा होती तो वहां पे इन लोगों की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, मैं मानता हूं कि 2 से 3 दशकों की बात है, इस परंपरा को बहुत ज्यादा हवा दिया गया छुआछूत की, और इतनी ज्यादा बढ़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। दिल्ली के बहुत माननीय परिवार, नहीं, और बहुत बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखते हैं। हम एक संत होने के नाते, हम, हमारा पार्टी विशेष हम नहीं है, हम समाज विशेष हैं, धर्म विशेष हैं, व्यक्ति विशेष हैं, हम पार्टी विशेष हम नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सब हैं। तो हम सबके यहाँ जाते हैं, जो बुलाता सबको आशीर्वाद देते। मैं उनके यहाँ गया था तो चर्चा होने लगी थी जातीयता पे। नहीं, कुछ लोगों ने चर्चा किया कि ब्राह्मणों ने बनाई जाति, जबकि वो खुद ब्राह्मण, जिनके यहाँ बैठे तो खुद ब्राह्मण थे। तो मैंने कहा कि अगर जाति ब्राह्मणों ने बनाई होती तो एक बात समझें, वाल्मीकि रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि जी महाराज, जो हम सभी विद्वानों के कहीं ना कहीं आदर्श हैं आज के डेट में। हम सभी विद्वान, धर्म गुरु, धर्माचार्यों के जो भी हैं, इन सब के एक आदर्श है वाल्मीकि जी महाराज। अगर वो अछूत हैं तो हम उनके वाल्मीकि रामायण को इतने सम्मान से क्यों दर्शन करते हैं, क्यों देखते हैं? दूसरी बात, रामायण उन्होंने लिखा जो लोगों को समाज में छुआछूत की दृष्टि में देखने के लोगों ने आदत डाली। दूसरी चीज, संत रविदास, हम जब भी प्रवचन करते हैं, जो भी धर्माचार्य प्रवचन करते हैं, तो संत रविदास के नाम क्यों लेते हैं? उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरा नाम लीजिए, हम उनकी नाम लेते हैं, हम उनकी कथन वाक्य को कहते हैं। संत कबीर, इनका भी हम नाम लेते हैं। हमारे यहाँ तो परंपरा में इनका कोई भेद नहीं है, हमने कोई भेद नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इनको भेद किया। आपको बता दें कि हमारे यहाँ जातियां नहीं बनाई, हमारे यहाँ वर्ण की व्यवस्था जरूर बनाई गई, जो मैंने पूर्व में अभी आप लोगों से बताया। वर्णों की व्यवस्था जरूर किया गया, जाति की व्यवस्था नहीं की गई। जाति तो भैया मैं पहले बाल्यकाल में मैं सुना करता था, नहीं, कुछ जाति ही थी। अब मैं जैसे बड़ा होता गया, मैं तो जातियां इतनी बढ़ते कि आज के समय में, मैंने उनसे कहा था, उनके घर पे बैठ करके मैंने शब्द कहा था कि आदरणीय आप यह बताएं कि एक समय में तो सिर्फ जाति कभी हुआ करती थी, आज तो जाति, उपजाति, जनजाति, अनुसूचित जात, पता नहीं कितने, इसे किसने बनाया?
आज अगर जाति की गणना, अगर आप जाति की ही गणना करें तो पता नहीं कितने सारी जाति, इसको किसने बताई, कौन पंडित जी ने बनाया। तो इस तरह से किसी के प्रति आरोप प्रत्यारोप, खंड खंड की जो विचारधारा वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से मैं समाज के हर वर्ग, एक भी बताऊं, अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में गया था, मंडोला गांव है ट्रोनिका सिटी के आगे, कुछ मुसलमान बंधु भी बैठे हुए थे। तो मैं तो ये कहा कि भाई मुस्लिम हुआ क्या कि जैसे कि आज भी देखा आपने कि एक संत होते हैं, वह जब कुछ धर्म की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, कुछ उनके अनुयायी हो जाते हैं, तो वह एक पंथ लेकर के चल देते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह एक धर्म बना दिया उन्होंने, एक उनके अनुयायी हुए जो उनको मानने लगे तो उनके पथ पर चलने लगे। इसका मतलब नहीं कि वो एक अलग धर्म हो गया, धर्म तो एक ही है। ये पंथ है जो एक किसी के अनुयायी बनते गए और वो उनके साथ में हो गए, उनकी विचारधाराएं उनकी मिलने लगी तो उनको मानने लगे। ऐसा नहीं, धर्म ने कहा कि पूरा जो संसार है ना, वहाँ कई लोग धर्म के लोग थे, मुसलमान भी थे, बाकी है सनातनी, सब सनातनी है, मुसलमान भी सनातनी है। उनसे मैंने ये कहा कि सबसे पहले चीज़ है कि पूरा संसार, पूरा विश्व भगवान शिव की आराधना करता है, चाहे जिस नाम से जिस तरह से करता हो। मैं सिद्ध भी करना चाहूँगा, वहाँ भी मैंने कहा लोगों से, बड़ा लोग अच्छे भी माने। पहली चीज, भगवान शिव को हम सब लोग मानते हैं, साकार रूप में भी भगवान शिव की आराधना करते हैं और निराकार में भी करते हैं, हम सभी नहीं करते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव। ओंकार स्वरूप में भी ना उनका हम स्मरण करते हैं, यानी साकार और निराकार। लिंग स्वरूप कोई आकृति नहीं है, शिवलिंग, और एक स्वरूप में भी उनकी सेवा करते हैं हम, नहीं। वह शिव की आराधना जैसे हम करते हैं, जो मुसलमान धर्म के लोग कहते हैं मुसलमान हैं, वह भी उसी शिव की आराधना करता है ना। वो किसी अन्य की आराधना नहीं करते, क्योंकि वह निराकार, वो किसी आकृति को नहीं मानते। किसी मस्जिद में जाएं, वहाँ पे कोई आकार नहीं है ना, निराकार की सेवा करते हैं, वो निराकार को मानते हैं। बस यह आपस में विरोध कर चुके हैं कि हम इस अल्लाह को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। उसी शिव की आराधना वह भी करते हैं निराकार स्वरूप में, जिस शिव की हम साकार में करते हैं, निराकार में वह भी करते हैं। दूसरी चीज, सिख लोग जो सरदार लोग हैं, ये लोग कहते हैं हम लोग सिख धर्म को मानते हैं। सिख धर्म कैसे भैया, तुम गुरु को मानते हो ना, और हमारे यहाँ शिव को ही आप शिव पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण में आया होगा सर्वप्रथम भगवान शिव ने गुरु मंत्र का दान दिया था ब्रह्मा जी और विष्णु जी को। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो दिया, अरुणाचल प्रदेश में अग्नि स्तंभ का प्रागट्य हुआ है, और अग्नि स्तंभ का जब प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा विष्णु आपस में विवाद किए, हम बड़े, उस समय भगवान शिव ने दोनों को गुरु मंत्र दिया है। तो प्रथम गुरु भगवान शिव हैं। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव गुरु एक सत्ता है। वह सत्ता जो जन्मादस्य जतः, जो जन्म से पहले भी, सृष्टि से पहले भी है और सृष्टि के बाद है। एक बात ध्यान रखना, गुरु के लिए हमारे में बताया गया, अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अखंड का बोध कराता है नहीं, और सारे संताप का जो हरण करता है, जो था, जो है, जो रहेगा, जो तीनों काल में है, वह गुरु है, वही दिव्य सत्ता है। आप जिसको भी मानते हैं, साकार सृष्टि बनने से लेके अंत तक मानते हैं ना, सृष्टि बनने से और अंत तक मानते हैं। जबकि सनातन धर्म सृष्टि खत्म होने से बनने तक की भी सनातन धर्म है, नहीं। सृष्टि जो संसार बना और संसार बनने से प्रलय काल तक तो सब मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म वो है, सनातन वो है जो प्रलय होने के बाद से और सृष्टि बनने के पहले तक भी है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बनने से और प्रलय काल तक, प्रलय से सृष्टि तक जो मानता है वह शिव है, वह परम सत्ता है, वह गुरु है। और उसी गुरु से ये सिख लोग कहते हैं हम सिख धर्म को मानते हैं। और जो ईसाई धर्म है, दो शब्दों में, ईसाई धर्म लोग मानते हैं कि हम लोग अलग हैं। ये लोग भी बहुत लोग आजकल धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। तो आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन नहीं, पंथ परिवर्तन, आपका हृदय परिवर्तन, आपका स्वभाव परिवर्तन,
और आपको परिवर्तित करके आपको खंड खंड कर रहे हैं। क्योंकि ईसाई धर्म में देखना, जो बना रहता है ना, जो उसको सीधा कर देना और सीधा करके देखना, एक लंबा इधर से निकला रहता है, इधर थोड़ा सा होगा, ऊपर थोड़ा सा, नीचे थोड़ा सा, उसको एक जगह दीवार में कागज़ पर लगा करके उसका स्केच करना और उसके बाद एक शिवलिंग की फ़ोटो सामने चिपका देना और उसको सामने चिपका देना। आप देखेंगे कि यहाँ पे शिवलिंग जैसा ही बना हुआ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर दोबारा शब्दों पे चर्चा करेंगे। कहेंगे हम कि आप सभी बंटिए मत। आप सबका बंटने का मतलब है कि आज सिमटते सिमटते सिमट गए हैं कि आप कहीं लायक नहीं रहे, इसलिए सिमटिए मत, खंड खंड मत होइए, आप सब एक बनिए। और जब एक बनेंगे ना तो पुनः दोबारा हम सब एक ही साथ एक स्वर में कहेंगे कि विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। इसी शब्द के द्वारा अपनी वाणी को हम विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दर्शन।